जय हिंद दोस्तों। पूरी मिडिल ईस्ट में हर रोज़ आप खबरें देखते होंगे। हमास, इजराइल, हिजबुल्ला, ईरान, ये सब नाम आपके कानों में रोज़ पढ़ते होंगे। पर ये नाम किसी अच्छी चीज़ों के लिहाज से नहीं, बल्कि एक दूसरे के ऊपर मिसाइल, रॉकेट और कत्लेआम मचाने की वजह से हैं। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच ईरान और इजराइल के मीडिया सूत्रों के अनुसार से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ईरान के अंदर शनिवार की रात्रि में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करवाया गया हो। आपके सामने ये खबर आप देख सकते हैं कि क्या ईरान ने शनिवार की रात्रि को न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया है। शनिवार की नाइट को यानी कि 5 अक्टूबर को मध्य तीव्रता का भूकंप ईरान और इजराइल में भी महसूस हुआ। तो एक प्रेडिक्शन के हिसाब से बताया जा रहा है कि यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट बहुत शांति से किया गया होगा। ये सब प्रेडिक्शन सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होने लगे हैं। इस भूकंप का पहला केंद्र ईरान के सेमनान प्रोविंस में हुआ, जिसकी इंटेंसिटी 4 से 5 रिएक्टर स्केल पर बताई जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं था, मॉडरेट ही था। इसकी कंपन वहां से 110 किलोमीटर दूर तेहरान में भी महसूस किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। इसके कुछ समय के बाद ही यूरोपियन मेडिटेरियन सेस्मिक सेंटर EMSC ने इसके बारे में एक रिपोर्ट जारी किया, जिसमें बताया गया है कि बहुत कम तीव्रता के भूकंप के झटके इजराइल में भी महसूस हुए हैं। इन दोनों बातों को आपस में जोड़कर लोग वहां अनुमान लगाने लगे हैं कि क्या ये सच भूकंप ही है या ईरान ने जो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया है ये उसकी धमक है, उसका कंपन है। सोशल मीडिया और अंदर अनुमानों से अगर सच में ईरान ने टेस्ट किया है तो उसने ज़रूर अंडरग्राउंड ही यह टेस्ट किया होगा, क्योंकि अगर वो ज़मीन की सतह के ऊपर टेस्ट किया होता तो ज़रूर सेटेलाइट से कहीं ना कहीं वो ट्रैक हो सकता था। यह भूकंप जो बताया जा रहा है यह ज़्यादा गहरा नहीं था, बल्कि इसकी गहराई सतह से, ज़मीन की सतह से लगभग 10 किलोमीटर नीचे तक के डेप्थ का बताया जा रहा है, जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं था। इसी वजह से इसकी चर्चा हो रही थी और ये चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इजराइल लगातार हमले पर हमले करता जा रहा है, कभी गाजा पर हमला कर रहा है हमास के ऊपर, तो कभी लेबनान में हिजबुल्ला को ख़त्म कर रहा है, कभी हुतीस के ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो इनको ख़त्म करने का इजराइल ने जैसे संकल्प ले रखा है, इसमें ईरान की ताकत जो है धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि इनके द्वारा जो खड़े किए गए ग्रुप्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं। जिससे इनकी ताकत थी वो ताकत ही ख़त्म हो रही है, इसकी वजह से ये भी कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो अब ईरान के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा है कि वो जल्द से जल्द न्यूक्लियर पावर का टेस्ट करके ईरान को परमाणु संपन्न देश बना दे। शायद इसी वजह से हर एक की नज़र ईरान के न्यूक्लियर पावर टेस्ट की तरफ है और लोग अपने अपने तरह से हिसाब लगाते जा रहे हैं। मान लीजिए अगर ईरान ने परमाणु परीक्षण नहीं भी किया है और अगर वो यह परीक्षण करने वाला है, तो कितने % यूरेनियम की ज़रूरत उसे इस परीक्षण को करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सभी को मैं बता दूं कि 90% से ज़्यादा अगर इनरिच्ड यूरेनियम हो जाता है तो परमाणु का परीक्षण किया जा सकता है। इसी को ब्रेकआउट टाइम भी बोला जाता है। इनरिच्ड यूरेनियम को तैयार करने के लिए जितना समय चाहिए, वो जो भी समय है, जितना समय लगता है उसके बीच, उसके दरमियान, उसी को ब्रेकआउट टाइम बोला जाता है। तो अब बोला जा रहा है कि जो ब्रेकआउट टाइम ईरान का बहुत लंबे समय का था, अब हफ्तों का हो चुका है। कुछ ही समय में यह भी क्रॉस कर देगा ईरान लगातार यूरेनियम का इनरिच कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से 60 से 70% इनरिच्ड यूरेनियम ईरान तैयार कर चुका है। इसलिए कुछ ही हफ्तों में ईरान के पास लगभग 90% से ज़्यादा इनरिच्ड यूरेनियम आ जाएगा, जो कि परीक्षण के लिए आवश्यक है। इसके बावजूद कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सिर्फ 90% से ज़्यादा इनरिच्ड यूरेनियम आने से परमाणु परीक्षण नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके अलावा भी कुछ समय लग सकता है। जो ये समय 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना या साल भर भी लग सकता है। तो लेकिन ये है कंफर्म कि अगर 90% तक इनरिच्ड यूरेनियम आ जाएगा तो आप परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। इन सब के बावजूद ईरान कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया है। ईरान बोलता है कि इन सब का प्रयोग ईरान शांति के उद्देश्य के लिए करेगा, और या इसका जो भी प्रयोग किया जा रहा है वो शांति के उद्देश्य के लिए ही किया जा रहा है। US के एक रिपोर्ट के अनुसार रशिया पूरी तरह से ईरान को परमाणु संपन्न देश बनाने के लिए प्रयासरत है और उसकी पूरी तरह से मदद कर रहा है रशिया।
दूसरी तरफ इजराइल बोलता है कि ईरान के पास कोई भी न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं आनी चाहिए। इजराइल की जनता बोलती है कि ईरान के ऊपर लगातार हमले करके इन सबके ठिकानों को खत्म कर दिया जाए जहां जहां भी ईरान ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों आप बताइए, आपके हिसाब से ईरान को न्यूक्लियर पावर वाला देश बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? या आपको ऐसा लगता है कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर एनर्जी का कोई भी फैसिलिटी आ जाता है तो वो उसका मिसयूज करेगा? कृपया आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप अभी तक हमारी वीडियो से जुड़े रहे, मैं आप सभी का आभारी हूँ। धन्यवाद।